जी जनाब, वेलकम टू माय शो जिसका नाम है ओपन टॉक और आपके साथ मैं मौजूद हूं सैल अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर कनेक्ट करने का और हमें ज्वाइन करने का। आज भी हमेशा की तरह हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिएटिव लोग मौजूद हैं। उनसे मैं आपको बारी बारी इंट्रोड्यूस करवाता हूं और उस एक बहुत ही अच्छी जो है वो एक न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि खास तौर पे अगर आप इंग्लैंड में या लंदन में रहते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अभी कुछ बहुत ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन जो हमारे मेहमान हैं वो खुद हमें बताएंगे कि ये सारा सिलसिला क्या है। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं अली शेख और असद खान या असद खान। तो जनाब, वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। असद, आपसे शुरू करते हैं। अली को मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुका हूं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो थोड़ा असद अपने बारे में बताइए कि हु इज असद। मैं जानता हूं आपको एक प्रोड्यूसर के तौर पे। जी सैल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम पता लगा वो अली, थैंक यू अली फर्स्ट ऑफ ऑल आल्सो टू सेटिंग अस अप एंड इंट्रोड्यूसिंग अस एंड टू मेक इट हैपन प्रीटी मच। और वो अली से कल बात हो रही थी, फिर आपको इंट्रोडक्शन हुआ, तो भाई हम लोग ये बात कर रहे थे और यार फेसबुक पे देखते हैं आप है कि नहीं है। वो देखा तो तकरीबन वी हैव 60-65 कॉमन फ्रेंड्स। हमने कहा कि हमारी दुनिया की कहानी एक ही होती है। हमारा कबीला सेम है ना। जी जी जी। सो बेसिकली अपना सैल साहब, I've been working in US, in California, in Los Angeles, and also up in New York and in DC as a senior journalist. शुरुआत हमारी जो थी वो एयरवाई से थी, जो न्यूयॉर्क का भी हेड ऑफिस जो है, एंड आई एम कोट एंड कोट, अभी तक से मेरे जुनैद वगैरह से बात होती है, यासिर से होती है। वो स्टूडियो, आई वाज द सेकंड और थर्ड पर्सन वाज हायर्ड व्हेन सलमान टुक ओवर द एयरवाई इन न्यूयॉर्क। सो स्टूडियो हमारे यहाँ के बने। जी सलमान जी, he was my ex boss, and I was one of the fortunate enough that worked very closely with him. I've traveled a few times with him, in the past. Now he's a different, और अभी तो बल्कि एयरवाई ने मेरे ख्याल में शायद 24वीं वो है सालगिरह भी मनाई है, I believe. That's correct. जी तो बस वहाँ से स्टार्ट था। I mean, to start with, to come onto देसी मीडिया की अगर हम बात करते हैं, before that I was with ESPN as the technical director. फिर B4U पे चले गए, and then last job was with the Voice of America in Washington as a senior producer and journalist. But after a long time I decided I got tired with the television. तो मैंने कहा चलो यार फिल्मों की तरफ थोड़ा सा आते हैं। And then, when you're in the media and the broadcasting, you have a very disturbed family life. Because in the holidays and the bad days, you're always working. And then, जो हमारी जो है partners, it was like, it's time to take a break. Make a long story short, I went to the film marketing and film production and film distribution. तो बस वो करते करते जो है तकरीबन कोई लास्ट 6-7 सालों से we've gone into the film distribution and film marketing. So ये चल रहा है, and came to London because I have a family here. I have 3 beautiful children, this part of the world. And then, I saw, we've been releasing Pakistani films internationally as well. जब से हम लंदन भी आए, USA में भी रिलीज करते हैं, कनाडा के अंदर obviously, and then we released. अभी बल्कि मैंने, while I'm doing it, I'm going to plug also Ali's film चीकड़ अभी जो है वाली बात करेगा, but चीकड़ the beautiful film जो अभी दोबारा से पाकिस्तान के अंदर रिलीज हो रही है। जी, तो film like these one, our job is to release it and introduce it into the international market. जी, that's what we've been doing. तो ये थोड़ा सा छोटा सा अगर बैग है, तो अगर आज के हवाले से बात करते हैं, so basically so I work with Mansoor Ali, who's also co-founder of the London Pakistani Film Festival. उनका एक स्टूडियो है मोरिंगा इन ईस्ट लंदन के अंदर, जहाँ से हम लोग आज गुफ्तगू कर रहे हैं। सर सही है, बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन देने के लिए। हम जाते हैं और अली से भी उनकी तारुफ मांगते हैं। अली, आप खुद, आपका नाम ही एक तारुफ है, लेकिन आप फिर भी अगर थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। तो ऐसे कुछ लोग, बहुत सारे हमारे जो लोग हमें देखते हैं, वो ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान गए हुए, जिनको 15-20 साल हो चुके हैं, या यहाँ पैदा हुए हैं, या बहुत यंग हैं। तो थोड़ा सा उनके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने मुझे दोबारा यहाँ बुलाया। और असद खान साहब ने जो बेसिकली जो इनिशिएटिव लिया है ना, लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल का, LPFF का, दैट वाज रियली ग्रेट। Or about me, I'm a professional actor, theatre director, producer.
I did films, I did commercials as an actor, as a director, as a producer in Pakistan. Also, I'm in England now, and with the help of Asad और इस तरह के जैसे आप हैं और भी यहाँ काफी सारे लोग मैंने देखा है. तो I'm doing my artwork. I always try to do as much as I can. Yeah, that's it. I hope. अली जल्दी से ना मॉडेस्ट बने बगैर जरा अपने 2-3 जो फेमस आपकी फिल्म या शोज हैं उनका नाम बता दीजिए. ये अभी रिसेंटली असद भाई ने भी इसका जिक्र किया. एक चिक्कड़ बनी है. चिक्कड़ सुन के मुझे भूख लग गई. ये चिक्कड़ छोले याद आ गए जी. वो चिक्कड़ का मतलब मैं बता दूं कीचड़ से मर्ड से लाइक दैट. तो वो रिसेंटली अभी ये फिल्म अभी दोबारा रिलीज हो रही है पाकिस्तान में 20th से. मैं तो ख्वाहिशमंद था कि इस फेस्टिवल के अंदर भी ये फिल्म चलती. हमारे यहाँ के जितने पाकिस्तानी हैं हर जगह चलनी चाहिए क्योंकि वन ऑफ द ग्रेट मूवी है फ्रॉम पाकिस्तान नाउ. तो ज़हीर साहब ने लिखी है, ज़हीरुद्दीन ने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी उन्होंने की है, डायरेक्ट भी उन्होंने की है. तो ये मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट है. नो वरीज. सेकंड असद भाई के फेस्टिवल में जो ये इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी फिल्म लंदन में जो है स्क्रीनिंग के लिए. उसमें एक मेरी फिल्म है, सीरीज है महरीन जब्बार की डायरेक्ट की हुई है, फरार. तो आई होप के इंशाल्लाह वो भी अभी रिलीज नहीं हुई है, इस तरह के आप देख पाएं. इसी तरह फेस्टिवल्स में और मुख्तलिफ जगहों वो उसकी पजीराई कर रहे हैं या उसकी रुनुमाई कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल राइट नाउ. अभी तक के लिए तो फिलहाल इतना है. चलें वापस जाते हैं असद के पास. असद भाई जरा ये बताइए कि ये ख्याल कैसे आया कि आपने कुछ उसको टच किया है लेकिन जरा थोड़ा तफसील में बताइए कि एक फिल्म फेस्टिवल किया जाए पाकिस्तानी फिल्मों का. सबसे पहले उसके बाद मैंने कहा इससे अली बात कर रहे थे चीकड़ की. मैं भी कोई 2-3 दिन पहले ही मैं अली ने इनवाइट किया हुआ था अपने ब्यूटीफुल अपार्टमेंट और स्टूडियो उन्होंने बनाया हुआ. मैंने कहा चलो लेट मी टेक अ ब्रेक. We've been working, our team has been working constantly for non-stop to put this festival together. मैं था, मैं ड्रामे इतना देखता नहीं हूँ, बहुत पुराने ड्रामे कभी कभार कोई देख लिए वो लंबे होते हैं. तो जिक्र निकला प्यारे अफजल का. मुझे इतना अंदाजा नहीं था प्यारे अफजल का. तो अब हमारी वालदा जो है बड़ी शौकीन है ड्रामों की. तो मैंने अम्मी से बात कर रहा था प्यारे अफजल की. तो जी तो अली ने कहा प्यारे अफजल की किस्त नंबर 17 तुम लगाओ. तो सरप्राइज थोड़ा सा दिया. जब मैंने किस्त देखना शुरू की तो 17 से जो है इनकी एपिसोड से वो इनकी एंट्री होती है और 8-10 एपिसोड के अंदर जो थी. तो मैंने आधा अपने ख्याल में 2 घंटे 3 घंटे जब ये काम पे थे मसरूफ थे तो मैंने पूरी इसकी सीरीज देखी. अच्छा. वो जो इनके साथ था और उनका जो इंटरेक्शन था जो हमजा अब्बासी के साथ इन लोगों का वो रिमार्केबल. दोस्त तो हमारे हैं लेकिन मैंने काम देखा नहीं था. चीकड़ का भी जो रिसेंटली जो काम है थोड़ा बहुत हमने देखा था. फरार की सीरीज जो वेब सीरीज जो महरीन जब्बार की है इनके ये लीड है वो हमने वो एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर है तो जारी बात है वो स्क्रीन उसका माशाल्लाह बहुत प्यारा काम देखा. तो मैं तो फैन हो गया. मैंने कहा यार मुझे फाइन एक्टर है भाई. आया हूं थोड़ा ये प्रोड्यूसिंग तो मुझे एक्टिंग के लेसन देने शुरू किए. तो वी हैड कपल ऑफ सेशंस एज वेल. इसके बाद दूसरा इसका मैं ड्रामा देख रहा था बागी जो सबा कमर के साथ है. सबा कमर हैपन टू बी माय फेवरेट एक्ट्रेस तो मैंने वो सीन देखे तो आई गॉट बिकम जेलस एज वेल. मैंने कहा अली यार यू बीन वर्किंग सो माशाल्लाह ही इज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. वेरी हम्बल. वेरी हम्बल. एंड हम लोग बात कर रहे थे समटाइम्स एन अनरेटेड जो होती है ना रिकग्निशन और स्टार्स हमारे जिस तरह हमीद शेख हो गए ये बट इनकी जो मेरे ख्याल में जो मैं सॉरी अली मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर रहा हूँ बिकॉज वो तारीफ के आप काबिल हैं. जो आर्टिस्ट इस तारीफ के काबिल होते हैं उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है. जी सो एक these kind of artists are the one who are trained artists माशाल्लाह जो थिएटर पढ़ के मेहनत करके जो है ना वो फिल्मों के ऊपर आते हैं. और हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन भी हुई अली से. हमने एक मॉक जो है बहस हमारी तो खैर नहीं कह सकते बट वी हैव इंटेलेक्चुअल डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ कि वेयर इतने जो मंझे हुए हमारे आर्टिस्ट हैं जो पढ़ के थिएटर करके उसके बाद फिर फिल्मों और टेलीविजन में आते हैं. इनकी फ्रस्ट्रेशन और जो सम हमारे स्टार्स हमारा जो है जो नहीं पढ़ के आते. और वही हम बात कर रहे थे कि क्या जरूरत है कि हमारे जो एक्टर्स हैं जो एक्ट्रेसेस हैं एक इंस्टीट्यूट हो जिसमें 4 इंस्टीट्यूट मुझे अली ने बताया और उसकी एफर्ट जो थिएटर जो उन्होंने जो लॉन्च किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर.
So I said this is highly commendable, and I think Ali को मैं बहुत ज़्यादा push भी कर रहा था, और मैंने कहा people like those one in London, they need to bring on their expertise, to launch it, the theatre company here in London, और उस पे हम ये बात कर रहे हैं. Amazing. तो ये तो हो गई अली की बात. दूसरा सर आपने पूछा हमसे ये लंदन पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल का, तो मैंने थोड़ा सा बताया. यहाँ पे जब मैं लंदन में आया, I mean I've been coming back and forth for many years because I've got a family here, but I never used to live or stay in London. This is the first time I'm living here. तो मैंने देखा यार, London is a vibrant, or UK is a vibrant country as well, especially in television और फिल्म का जो है, बहुत बड़ा स्कोप है. And luckily BFI British Film Institute है, BFI South Bank का सबसे बड़ा जो लंदन का फेस्टिवल होता है वो last year, so I attended 9-10 days pretty much. It was an amazing experience to learn कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री कैसी है ब्रिटिश की, how the production is happening pretty much, studios आपके हो गए, films आपकी कैसी बन रही है, co-productions आपकी हो रही है, why so many Bollywood films get produced here because of the tax incentive. उसके फौरन बाद जहाँ पर होता है लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल, that's been happening for 17 years, so I get a chance to attend that festival as well. बहुत अच्छा कर रहे हैं, गैरी नाम है उस बंदे का जो कर रहा है, and he was very kind enough to brought me onto the festival, as a patron to experience it, thanks to him. तो मैंने वो enjoy किया, पर मैंने देखा कि मैंने asked मैंने कहा they have couple of Pakistani films, to be honest with you. There were 2 schedules of Pakistani film. एक तो बल्कि द पिंक शर्ट कवर वेब सीरीज का उसका एक था थिएटर, उसको वो दिया हुआ था शो, और एक मैं नाम भूल रहा हूँ एक पाकिस्तानी फिल्म का. मैंने कहा यू गॉट एरो ऑफ इंडियन फिल्म व्हिच इज राइटफुली सो, बट व्हाई ओनली 2 फिल्म्स. दूसरा मैंने जो नोट किया, जो फिल्म की जो स्केड्यूल जो दी थी वो एक ऐसे थिएटर में दी हुई थी जो तकरीबन सिटी से थोड़ा बाहर था, और ऑब्वियसली आई अटेंडेड द स्क्रीनिंग, और मैंने देखा कि वहां पे हमारे 5 या 6 जो है वो लोग बैठे हुए थे, या 7 लोग बैठे हुए थे खाली. And I asked him, मैंने कहा तुम्हारी जितनी भी लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर हम स्क्रीनिंग में गए, they were all sold out. And then when I went to the Pakistani screening, there were only 6 or 7 people. And his answer was, unfortunately, we marketed, and which is, he was right, we marketed as we were marketing other screen and festival. Unfortunately, we did not have the support, and it's right there. So thoda sa hame didn't feel, but anyways, uske baad then also there's a London Bengali Film Festival that happens. It's been happening for 7 years by Mansoor Ali. So then I realized we had, and then there's another festival called Tongue of Asia, which is South Asian festival. Okay. So they also do a lot of South Asian festival as well. So I happen to know the organizer. तो मेरी बात हो रही थी, बल्कि कल गुंजल की जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, शोएब से मेरी बात हो रही थी. गुंजल वाज जो हमारी जो एक बड़ी प्यारी फिल्म है, हम उसको स्क्रीन भी कर रहे हैं, was screened at the Tongue of Asia as well. And मेरे से बात हो रही थी, मैंने कहा I want to get like-minded people कि यार we should have a London Pakistani Film Festival as well. So they all said यार आप एक और फेस्टिवल करेंगे, हम लोग आपकी फिल्में लगाते तो हैं. मैंने कहा I'm sorry to say, but you only put, if I understand, but you have all the other films, you're only putting 1 or 2 hour films pretty much, and that's on the different cinemas, Yeah. So anyway, so that's what SK America, we should definitely have our own identity, our own films festival, our own films, because हमारे जो films जो है माशाल्लाह जिस तरह भी बन रही हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं. And alhamdulillah, my co-founder Mansoor Ali, who happened to be also a chairman of City of London as well, he came on board and supported the festival, and with the help of God and with the help of Kamran Javed, का मैं बहुत अच्छा नाम लूँगा, and Kamran Javed was the first one. I don't know if you're very credible journalist, जो image Dawn के लिए जो लिखता है, he was the first one who came on board to support from that side of it. तो इस तरह टीम एक जुड़ती रही, and then thanks to Ali has been a very good moral support, I would say, the back support. तो मैं तो लगे हुए थे इसकी चीकड़ के लिए, लगे हुए थे ज़हीर से लगे हुए थे कि हमें चीकड़ दे ताकि हम करें, क्योंकि हमारे एक्टर जो है यहाँ पे मौजूद है. Anyways, वो किसी वजूहात की वजह से चीकड़ हम जो है वो स्क्रीन पे नहीं ला सके, एंड प्लस वी रियलाइज को चीकड़ दोबारा से रिलीज हो रही है. लकीली फरार जो है, जो मेरी जो ग्रेविस है, उसके ये स्टार है. तो मैंने कहा चलो, Allah has his own way of making things happen, because I really want him to get back into the industry pretty much. I want him to kind of to get involved back, bring him to this side as well. So ये चीजें चल रही है सर. बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी. असल में आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है, और उम्मीद है कि ये फेस्टिवल बहुत सक्सेसफुल रहेगा. तो आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे मेरे अगले सवाल का,
और वो ये है कि कौन कौन सी फिल्म जो हैं वो इस फेस्टिवल में लोग जाके देख सकते हैं, और ये भी बताइए कि ये फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है और किस डेट को कौन सी डेट्स में होगा, तो जरा ये भी बता दीजिए, और फिर ये बताइए कि कौन सी फिल्म्स वहाँ देखी जा सकती हैं। ये मुझसे बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत ही कोई जामे और सही मालूमात जो है ना वो आपको असद दे सकते हैं। और इसके अलावा ये क्या नाम है, लंदन पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल की अपनी वेबसाइट है, तो वो जब आपके शो में नीचे होगा तो उसमें देखिए। बाकी ओवर टू यू असद। जी नो, थैंक यू अली। just to give you just for lpff.co.uk जो उसकी वेबसाइट, उस पे सारी इंफॉर्मेशन है, which is लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल, lpff.com, लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल.co.uk। बट टू आंसर यू सर, जो सबसे बड़ी फिल्म हमारी है, और आप भी बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि मौला जट जो है एक्चुअली 3rd वेडनेसडे को 3rd अक्टूबर को इंडिया में रिलीज हुई है, which is a very big accomplishment for our industry. Finally that region is opening for us. अच्छा असद, सॉरी आपको काट रहा हूँ, मैं एक साइड नोट के तौर पे बता रहा हूँ कि मुझे ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर बहुत सारे इंडियंस ने ये बात कही कि यार आप सारे पाकिस्तानी इतने खुश हो रहे हो कि इंडिया में रिलीज हो रही है, हम में से किसी ने भी सुना भी नहीं है कि इसकी ये फिल्म यहाँ पर आ रही है, क्योंकि देयर इज जीरो प्रमोशन। सर एब्सोल्यूट, मुझे इसका बात का एम नहीं है, लेकिन व्हाट वी लुकिंग एट दिस, इट्स डेफिनेटली इट्स कंफर्म, 100% कंफर्म। तो हाँ बिल्कुल, जी। Where how's the marketing and promotion, sir? We cannot comment because I don't know anything about the marketing and promotion. Right. But what I just wanted to add this to our conversation कि अगर देखें उसकी टीम। So all the people in Napin who's listening and seeing this in India, Mola Jat is releasing. It's scheduled to be released on Wednesday. Yeah. और just having said that, इंडिया के अंदर वेडनेसडे को रिलीज है, और लंदन के अंदर लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल में ट्यूसडे को उसकी स्क्रीनिंग है 8:30 सवा 8 बजे 8:15 के ऊपर। तो मौला जट obviously it's our opening film. And then second जो है, उसके बाद second day हमारी सर जो है वो 2 अक्टूबर के अंदर हमारी दूसरी फरार है, वो अली की फिल्म है, महरीन जब्बार की फिल्म है, वेब सीरीज है, उसका शो है। सॉरी बहुत अच्छी कहानी है, मैंने तो मुकम्मल नहीं देखी, मैंने काम किया है उसमें, बहुत सारे दूसरे अदाकार भी हैं, बहुत अच्छी मोटिवेटेड कहानी है। अली मैं आपकी टेक लेना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन पहले लेट हिम फिनिश कि लिस्ट डाउन कर दें सारी फिल्में। जी सॉरी, नो सो यही वाली बात। सो सेकंड डे जो है, पहली फिल्म फरार है, तो आप भी हमारी सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है और सैल से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जो एक्टर बैठे हुए इनको हम इनवाइट करके थक गए कि इन्होंने जो है फरार की स्क्रीनिंग पर आना है और Q&A करना है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा एडवांटेज ले लूं अली। फरार, ताकि हम फरार हो जाएं। ठीक है। अब आप फरार नहीं हो सकते, अब आप ऑन रिकॉर्ड आओगे आगे। आप फंस चुके हैं। सीईओ डायरेक्टर ने इनवाइट किया है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश। जी सर, फरार जो है तकरीबन 3:30 बजे का शो है। उसके फौरन बाद जो है एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फिल्म है, हैदर ने उसको डायरेक्ट की है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, यही के मुतल्लिक बारे में आपके साउथ एशियन स्टोरीज है, बिफोर निकाह के नाम से है। बिफोर निकाह है फरार के बाद, और उसके फौरन बाद जो है जो शाम का जो शो है नयाब, यमुना जैदी की, उमर अली, नासिर और फैर अली इरफानी ने उसको प्रोड्यूस किया और मैं नासिर ने उसको डायरेक्ट किया है। और नयाब एक्चुअली वाज वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इन कांस के अंदर सर, बहुत बड़ा हमारे एजाज है। और रिसेंटली नयाब जो है आल्सो बीन सिलेक्टेड एंड वन ऑफ द जयपुर, मुझे डोंट कोट मी ऑफ द फेस्टिवल, बट इज वन ऑफ द इंडियन वेरी प्रेस्टीज फेस्टिवल के अंदर भी सिलेक्ट हुई है जी। So that's Nayab, and then 3rd of जो है हमारी August, which is Thursday, हमारी फिल्म जो है आपकी गुंजन। Now Gunjan is a beautiful story. I don't know, there's a story about 8 or 9-year-old boy, the Christian boy, came from a very low background, जो labor के ऊपर जो थी, and he was also shot dead, but before that he was also escaped. कितने laborers बच्चे ने जो है वो escape किया था। It's directed by Shoaib and produced by Nigat. कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी, बशत अहमद भट्ट है उसके अंदर, आपकी अहमद अली है और रेशम है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत प्यारी फिल्म है। तो वो फिल्म है। और हमारी क्लोजिंग फिल्म जो है साथ में जिंदगी तमाशा सर, जिंदगी तमाशा जो है वो दूसरा थिएटर है, गार्डन सिनेमा। ये सारी फिल्में जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये रिच विक एक हमारा सिनेमा है जो वेबसाइट पे आपके होगा, ये उस पे लगी हुई है। और जिंदगी तमाशा सर, सरमद हुसैन के अगर फिल्म ना हो तो ये फेस्टिवल कैसे हो सकता है। और वो जिंदगी जी, और जिंदगी तमाशा को सबने सुना भी होगा,
was not able to release it theatrically, unfortunately, for many reasons. And then Sarmad decided to release it. Actually, it was a gift on the 14th of August to the audience, international audience और पाकिस्तानी audience को YouTube पे उसने रिलीज की pretty much. लेकिन उसका एक अनकट वर्जन है सरमद का जो YouTube पे अवेलेबल नहीं है. तो वो अनकट वर्जन, थैंक्स फॉर सरमद, जो है वो हमारे फेस्टिवल के ऊपर हम उसको स्क्रीन कर रहे हैं. जी जी. एंड देन क्लोजिंग फिल्म हमारी जो बहुत एक खूबसूरत फिल्म है, दे कॉल द मार्शल आर्टिस्ट. मार्शल आर्टिस्ट इज डायरेक्टेड एंड आल्सो एक्टेड बाय हमारे जो वेल नोन हॉलीवुड की बल्कि एक्टर है शाह खान है. इनकी लास्ट फिल्म थी परवाज़ जुनून थी जी. जी यूएसए के अंदर होते हैं वो. और फरहान ताहिर को कौन नहीं जानता, लेजेंडरी एक्टर pretty much. फिर सनम सईद है उसके अंदर. So it's a beautiful sport, martial art drama, a human story. है तो अगर आप देखेंगे वो फिल्म देखेंगे तो it's a sport drama as well. But there's a connection between the family, the connection between the mother, and the struggle within. तो वो हमारी क्लोजिंग फिल्म है. So then वो फिल्म अभी तक से कहीं पे रिलीज नहीं है. और ये पहला जो है इसका यूके का प्रीमियर वो लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल को एजाज मिला है कि वो हम उसको फेस्टिवल में उसको लगाए. एंड दैट्स थैंक्स टू द शाद एंड हिज प्रोड्यूसर, दे हैव ट्रस्टेड अस to do the films. So ये थोड़ा सा सेटअप है. और फ्राइडे को फिर लंदन गिल्ड हॉल के अंदर हम लोग 1 घंटे का 2 घंटे का जो है इंडस्ट्री सेशन जो है हम सोच कर रहे बल्कि प्लान कर रहे उसको रखने का, ताकि जो है we can kind of talk about where the industry was, how the festival was, how the film was. So एक मीडिया के साथ, कुछ आर्टिस्टों के साथ और कुछ इंडस्ट्री वेटरन के साथ जो है ये प्लान है सर pretty much. And all the information मैं बहुत दूर हूँ लंदन से, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ. अगर मैं वहाँ होता जरूर इस सारी फिल्में चेकआउट जरूर करता. और जो लोग लंदन में हमें देख रहे हैं वो जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, स्पेशली पाकिस्तानी जो हैं, और अपने दोस्तों को साथ लेके जाएं जो कि पाकिस्तानी नहीं है, ताकि उनको भी इंट्रोडक्शन हो पाकिस्तानी सिनेमा से. अली जी बहुत संजीदा दिख रहे हैं आज आप, क्यों? नहीं मैं फोकस कर रहा हूँ. अच्छा फोकस. ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा. ये बताएंगे जो आपकी वेब सीरीज जो है वो भी यहाँ पर प्रीमियर हो रही है, एक तरह से पहली बार लोग देखेंगे उसे, तो जी. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या किस बारे में है. और आपने कहा तो ये वेब सीरीज है, तो ये वेब सीरीज है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी जा सकती है? जी मेरा नहीं ख्याल है कि ये अभी रिलीज हुई है. ये अभी फेस्टिवल्स के होने वाली है. जी होने वाली है, लेकिन अभी इसकी ये बेहतर तो मैरीन बता सकती हैं या उनके प्रोड्यूसर्स जो हैं जी वाले के, वो कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे इसको कर रहे हैं. पहले ये जी पे था, आई डोंट नो फिर उनका क्या डिसीजन होगा. लेकिन ये हुआ है कि अमेरिका में कुछ फेस्टिवल्स के अंदर इसको चलाया गया है, और अब जो है वो ये असद भाई के फेस्टिवल में जो है वो चलेगा. शिकागो में अभी रिसेंटली जो है वो प्रीमियर उसका हुआ था. सॉरी मैं ऐड करा, शिकागो में भी फरार की इसका स्क्रीनिंग हुआ था. और ये जी जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे ही आएगी. उन्हीं की सीरीज है, उन्हीं की प्रोडक्ट है, तो जी जिंदगी पे जो है इसकी रिलीज होगी. जी सही, अमेजिंग. तो थोड़ा सा अभी आपको अलाउड है कि आप थोड़ी सी बात कर सकें इसके बारे में, या यू वांट टू वेट? नहीं, मैं आप इतना कि जो कहानी है वो कहानी जो है कि जिंदगी में आपको पता है हर किसी की ऐसा मोड़ आता है जब वो थक जाता है, या उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, या वो जस्तजू नहीं कर पाता बहुत सारी वजूहात के बिना पे. मतलब या तो वो तनकीद का निशाना बनता है, या किसी भी वजह से, अपने वजन की वजह से. हमारे लोगों के अंदर है एक दूसरे की कमजोरी को जो है वो बहुत ज्यादा जो है मायूब समझते हैं, फिर उसको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं. तो फिर वो इंसान या तो जिद पे अड़ जाता है या सब कुछ छोड़ देता है. तो कहानी इस हवाले से है कि आपके अंदर सब कुछ मौजूद है, और अगर आप चाहें तो कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं. अब वो भले लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो चाहता है कुछ करना तो उसमें जो है उसकी फैमिली सपोर्ट हो या ना हो, अगर वो चाहता है तो उसको मंजिल मिल जाती है. लेकिन उसका करेज
उसके अंदर हिम्मत का होना जरूरी है। तो इस पूरी सीरीज के अंदर जो है वो शायद ये बताया गया है। तो एक अच्छा मैसेज है, ट्रीटमेंट उनका अच्छा है, किरदार उनके अच्छे हैं, कहानी जो है वो कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूम रही होती है और वो उसी ट्रैप में से निकलते हैं, तो इट्स गुड, इट्स फाइन। अली ये बताइए कि आपका फेवरेट जॉनरा है बेसिकली कौन सा? मेरा एक्शन ज्यादा मजा आता है आपको? मुझे एक्शन में मजा आता है। कोई अच्छा, मतलब जैसे चिक्कड़ आ रही, आई लाइक दैट। अच्छा, इस एक्शन फिल्म है? ओके, जी एक्शन फिल्म है। और वो मतलब अब तक की मेरी जो मैंने जामी भाई की कुछ फिल्मों में काम किया, वो भी एक्शन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रिलीज हुई, कुछ नहीं हुई। और अब जो है वो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं ज़हीर भाई के साथ काम किया, तो मुझे मजा, दैट इज मी एक्चुअली। अच्छा, चलिए इससे पहले कि हम असद के पास दोबारा जाएं, अपने किसी फेवरेट जो आपके 2-4 जो भी हों को स्टार्स जो हैं, वो उनका जरूर बताइए हमें, लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है। मेरे पूरे पाकिस्तान, इंडिया, हॉलीवुड, बहुत सारे पसंदीदा लोग हैं। पाकिस्तान को स्टार्स की बात कर रहा हूँ मैं, को स्टार्स की बात कर रहा हूँ। जिनके साथ काम नहीं किया तो वो भी को स्टार्स हैं, कभी कर लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट चाहे फीमेल खवातीन जितनी भी अदाकारा हैं उनमें देख लें, हजरात जितने उनमें भी देख, जो अभी नए लड़के आ रहे हैं इंडस्ट्री में वो भी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं जिस वक्त नए लोग, जब हम नए आए थे तो हम बहुत बुरे थे, मतलब हमें जो है बिल्कुल तमीज नहीं थी, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं पॉलिश्ड हैं, ये लोग पॉलिश्ड हैं, वो उनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, अब वो इस परफॉर्मिंग आर्ट्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। नहीं तो अगर आप किसी का नाम ले लेंगे तो जरा एनकरेज हो जाएंगे, तो किसी को एनकरेज करना चाहेंगे आप, जरा उनकी हौसला अफजाई करें। अदाकारों में हमारी इंडस्ट्री के बहुत हैं, जैसे कि टॉप मोस्ट लोग आप जो गिनती हमेशा जिनका नाम बार बार आपके सामने नजर आता है इंटरनेट हर जगह देखें तो फवाद खान है, उसमें अली जफर है, उसमें क्या नाम है, समी खान है, उसमें शान है, उसमें सलीम महराज है, उसमें एहतशाम है, उसमें जो है पारस मसरूर है, उसमें समद सबाई साहब हैं, क्या नाम है, हमारे फीमेल्स में भी बहुत हैं, सानिया सईद हैं, ठीक है, काफी है। मतलब अब मैं गिनता जाऊंगा तो वो पूरी इंडस्ट्री है, हर किसी का काम आपको वो पसंद आता है। हाँ, सनिया है, अच्छी एक्ट्रेस हैं, और ये अपना आयजा है, आयजा खान है, तबा कमर है, तबा कमर के बगैर तो लिस्ट कोई कंप्लीट हो नहीं सकती ना। जी बिल्कुल ऐसी है। सबा कमर है, बहुत ही कोई कमाल किया था, मैंने उनके साथ काम किया इस तरह, मतलब ऑलमोस्ट मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसा अदाकार वो सेट पे मिला और जिसे काम नहीं आता, नहीं, बिल्कुल वो बहुत जबरदस्त लोग हैं सारे। कभी फर्क पड़ता है आपको कि किसी का जो प्रोसेस जो होता है एक्टिंग का, किसी एक्टर का डिफरेंट हो आपसे बहुत ज्यादा, आपको थोड़ा सा उससे मैचअप करने में मुश्किल हुई? ट्रेनिंग में फर्क होता है, मगर जब आप एक्शन रिएक्शन पे खड़े होते हैं तो हमें तो एज अ ट्रेन्ड एक्टर या एज अ थिएटर एक्टर मुझे ये होता है कि सामने अगर जरा सी भी एनर्जी है ना तो वी विल रिएक्ट गुड। तो नहीं अगर होता कि अगर एनर्जी नहीं है तो हम अच्छा एक्शन देते हैं तो दे विल रिएक्ट गुड। सही है, एज अ कोलीग हम कंफर्टेबल रहते हैं, अच्छा रहता है। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। असद आपके पास दोबारा आते हैं, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो एक बार फिर अगर आप अपने फिल्म फेस्टिवल के हवाले से कुछ कहना चाहें, उसकी वेबसाइट बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। सर, मैं फेस्टिवल के हवाले से या मैं वैसे एक जनरल बात करूंगा कि बहुत जरूरी है सर, हर मुल्क की जो फिल्म जो है वो एक कल्चर की अक्कासी करता है। एज अ पाकिस्तानी वी आर लैकिंग दैट ब्यूटीफुल कंटेंट जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको दिखाएं, और ये हमारी कोशिश है। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी हमारे सारे पाकिस्तानियों से जो हर पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जब हम ये फिल्म, एक तो सबसे पहले जो फिल्म लोग बना रहे हैं, प्रोड्यूसर जो बना रहे हैं, कितनी मेहनत से, कितनी स्ट्रगल से, कितने कंस्ट्रेंट से वो फिल्म बनती है। तो फिल्म हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों के पास या डिफरेंट फेस्टिवल में जाती है, उसमें भी एक अलग उसकी मेहनत है, काविश है, और बहुत मुश्किलों से फिल्में हम लोग जो है वो सिनेमा घरों के अंदर लेकर आते हैं, उसकी कॉस्ट होती है। तो आप सब लोगों से जैसी भी फिल्म है सर, हमारे मुल्क की फिल्म है, हमारे मुल्क का कल्चर है, वो कोई भी फिल्म हो उसको सपोर्ट करें। कोई अगर कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है, हमने इनिशिएटिव लिया है, मुझे पता है यूएसए में बहुत ज्यादा मेरी ये जो है
नेखत जो गुंजल की जो प्रोड्यूसर हैं वो बता रही थी अभी शिकागो के अंदर या न्यूयॉर्क के कोई पाकिस्तानी फेस्टिवल इस तरह लॉन्च हुआ है। जहां जहां भी ये फेस्टिवल लोग लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल लॉन्च कर रहे हैं, हमने एक इनिशिएटिव लिया लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल का। हमारे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि आप बॉलीवुड फिल्में देखने जाते हैं, आप हॉलीवुड की फिल्में देखने जाते हैं, प्लीज अपनी पाकिस्तानी फिल्में भी देखने के लिए आए, हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे, देखेंगे तो एक जिस तरह मौला जट है, एक अलग प्राइम एग्जांपल है। उस लेवल पे उन्होंने रिस्क लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस रिस्क को अल्लाह उससे कामयाब भी किया। तो वो बस ये मैसेज मैं आप लोगों के ऑडियंस से बोलना चाहूंगा कि जो हमने छोटी सी फेस्टिवल जो लॉन्च जो किया है, लंदन पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल, that's happening on October 1st. You just get all the information on pff.co.uk. But anywhere, everywhere, जहां पे भी फिल्में हमारी रिलीज हो रही है, फेस्टिवल कर रहा है, उनको प्लीज आप सपोर्ट करें। अगर आप बॉलीवुड की फिल्म देखने जा सकते हैं तो हमारी पाकिस्तानी फिल्म देखने भी आ सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, मैं अदाकार रहा हूं तो मुझे फैन फॉलोइंग का अंदाजा है। वो बहुत पसंद करते हैं बेहतर काम को, और मुझे उम्मीद है कि आपके इस फेस्टिवल में, अभी तो ये इंटरव्यू चलेगा, बहुत सारी जगहों पे स्प्रेड आउट होगा और भी बहुत सारे मार्केटिंग ऑप्शंस हैं, तो वो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि जो फिल्म लवर्स है ना उनको देखना है और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि पाकिस्तान की कोई फिल्म लगे। तो ये इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव कि यहाँ पे सारी फिल्में उनको नजर आ जाए। 100%। हाँ, और ये फिल्में हमारी लग रही हैं सारी माशाल्लाह, जितनी भी अभी फिल्में, अब तो माशाल्लाह उस लेवल में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैल गया है कि जो पाकिस्तान में रिलीज होती है वो मिडल ईस्ट के अंदर भी, यूके के अंदर, यूएसए, कनाडा में साइमल्टेनियसली रिलीज हो रही है, लेकिन रिलीज होती है। ऐसे अब तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर हो गया है इंटरनेशनली। पाकिस्तानी फिल्में हर जगह जाती हैं और उसको देखने वाले भी हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा असद, और आपने तो खैर आपने भी बिल्कुल सही कहा अली कि जो लोग बॉलीवुड फिल्म देखते हैं वो पाकिस्तानी फिल्म भी देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो उर्दू हो या पंजाबी हो। और लकीली और इंटरेस्टिंगली एक्चुअली जो मौला जट है, इसने बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया पाकिस्तानी फिल्मों के लिए। बहुत सारे मेरे ऐसे इंडियन दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ, वो सब ये कहते हैं कि उस फिल्म ने हमारा पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया है पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में। पहले वो कैमरा प्रिंट वाली फिल्में देखते थे और ये करते थे। दूसरे, हमारे ड्रामा ने बहुत 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 बड़ा रोल अदा किया और ड्रामे बेतहाशा पॉपुलर हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और उसकी वजह से भी लोग चाहते हैं कि जाएं और जाके हमारी फिल्मों को भी ट्राई करें कि वहां पर भी उनको कोई यूनिक फ्लेवर मिल सके और कोई अच्छा कंटेंट मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस शो पे आने के लिए। ऑल द बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। एनी टाइम सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देन वी विश यू ऑल द सक्सेस। जाते जाते मैं ये इस फेस्टिवल के लिए और असद के लिए, असद में बड़ी तवनाई है और असद बड़े हौसले के साथ और बड़े तामुल के साथ अपने इस इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सल्यूट सर फॉर यू, हैट्स ऑफ फॉर यू असद एंड सलमान भाई। आई विश कि इंशाल्लाह एनी टाइम सर जी। जाते जाते अभी मैं ये जो मेरी जो टीम है, कामरान जावेद है पाकिस्तान के अंदर, जब्बार हो गई, हमारी महनाज हो गई, हमीद शेख हो गए, अली हो गया, जो भी हमारी जो वेब डिजाइनर है जोजी हो गया, जो भी हमारी इस टीम में शामिल है जो आगे कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक टीम है सबका। और आप लोगों का भी शुक्रिया सलमान भाई, मीडिया लाइक यू एंड प्लेसेस लाइक यू दैट कैन help to get the word out. So thank you sir. Thank you. You are most welcome. और आप सब लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा इस शो को, मुझे उम्मीद है पूरी। और अगर आप लंदन में मौजूद हैं या उसके आसपास मौजूद हैं तो आप अक्टूबर 2 को ये फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, वहां जाके आप बहुत अच्छी अच्छी पाकिस्तानी फिल्मों को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे लोग जो नॉन पाकिस्तानीज हैं वो भी अगर बहुत बड़े फैन हैं एटलीस्ट सिनेमा के, मौला जट के, तो वो भी आ रही है इस फेस्टिवल में, जरूर चेकआउट करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत इंजॉय होगा और बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।